ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र जी, इसे भी राजनीति से प्रेरित बताएंगे? देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी को दिक्कत क्या है कि 4-4 बार अरविंद केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आमने सामने की लड़ाई में हराया है। हमसे जीत नहीं पाते चुनाव में, फील्ड में लड़ने की औकात नहीं है, इसलिए सीबीआई ईडी को लगा दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगा दिया, चीफ सेक्रेटरी को लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, दिल्ली की सरकार को खत्म कर दो, क्योंकि दिल्ली के लोग इनको वोट तो देते नहीं है। दिल्ली के लोगों ने सरकार हमें चलाने के लिए दी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये आपके आरोप है कि ये सब कुछ राजनीति की वजह से चुनाव में बीजेपी आप लोगों से हमेशा हारती है, इस वजह से कर रही है। आप लोग अब क्या करने वाले हैं? अब ये सारे एक्शंस जो दिख रहे हैं हमें और जिसका आप दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, तो उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? सरकार कैसे चलेगी? दिल्ली कैसे चलेगी? जनता को आप लोग क्या बोलेंगे? आपके पास कौन से सबूत है जो आप रखने वाले हैं? कोर्ट में आप लोग क्या प्रमाण डाल रहे हैं? ये सब चीजें क्या प्लान है आप लोगों की, या फिर सिर्फ बात आरोपों और उसके सफाई तक ही रह जाएगी? देखिए, अभी मैं भी केजरीवाल कैंपेन के अंतर्गत पूरी दिल्ली में गए, तकरीबन 25 लाख घरों में हम गए हैं, 1 करोड़ लोगों से बातचीत हुई है। दिल्ली की तमाम जनता ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी जेल में डालना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल से चुनाव तो जनता की ये राय आप अदालत में रखने जा रहे हैं? जनता की ये जो राय लेंगे, आप सर्वे करेंगे, ये अदालत में रखेंगे आप? देखिए, हम फिर यही कह रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी, सीबीआई, ईडी की गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली सरकार कैसे चलेगी घरेंद्र जी? दिल्ली के बड़े मंत्री जेल में रहेंगे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो दिल्ली सरकार कौन चलाएगा? देखिए, दिल्ली के लोगों से जो हमने कमिटमेंट करी है, जो वायदे दिल्ली के लोगों से करें, वो सारे वायदे पूरे होंगे। अगर नौबत आई तो सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोगों के काम नहीं रुकने देंगे, अस्पताल के। धनेंद्र जी, लेकिन जनता के बीच विश्वास, जनता का परसेप्शन भी तो कोई एक चीज होता है। आपके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लग रहे हैं, और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसके नेता पहले कहते थे कि आरोप भी अगर लग जाए तो भी पद से इस्तीफा सबसे पहले होना चाहिए, पहले पद छोड़ो फिर उसके बाद जांच हो। दिल्ली के लोग हमारे साथ है, दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है घनेंद्र जी, हम समझ गए कि जनता की राय के हिसाब से ही आप सब काम करने वाले हैं, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट हम दे दें दर्शकों को। केजरीवाल सरकार पर संदीप दीक्षित का हमला, ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे केजरीवाल? बिना सबूत आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए थे, ये कहा है संदीप दीक्षित। तो खुद जो व्यक्ति औरों के लिए इस तरीके के मापदंड तय करता था, वो खुद अपने मापदंडों में आज नीचे क्यों गिर रहा है? या तो वो इतना बेवफा है कि अपनी ही कही हुई बातों पर बेवफाई कर रहा है। तो मेरा ये कि आप इनोसेंट हैं कि नहीं, वो तो कोर्ट तय करेगा। दुनिया भर पे आपने भी तो उंगली उठाई थी जब आपके पास कोई सबूत नहीं था। तो आज आप जाइए ईडी के पास, ईडी कल को अज्यूम कर ले कि आप अभियुक्त हो, तो आप तो सवाल नहीं खड़े कर पाओगे ना, क्योंकि आपने अपना पक्ष तो उसके सामने रखा ही नहीं। आपने अपनी गवाही, अपनी साफ होने का कोई सबूत तो उनको दिया नहीं। तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को आपने सुना, घनेंद्र भारद्वाज। अब इस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। यह वाजिब सवाल है, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने न जाने किस पर कितने आरोप लगाए, वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। अब संदीप दीक्षित जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। भाई, ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते अपने बेगुनाही के सबूत लेकर? देखिए, ईडी ने अभी तक जो 3 समन केजरीवाल साहब को करे वो इलीगल है। हम भी तो यही कह रहे हैं। अभी तक ईडी ने जो पहला केजरीवाल जी का जब समन आया था, उन्होंने ईडी से पूछा था कि मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो, विटनेस की हैसियत से बुला रहे हो, सस्पेक्ट की हैसियत से बुला रहे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हो, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर की हैसियत से बुला रहे हो? बताओ तो सही आप। हम लगातार पूछ रहे हैं, ईडी के पास कोई सवाल जवाब नहीं है, क्योंकि ईडी को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल हेडक्वार्टर से जो डायरेक्शन आती है उस हिसाब से काम कर रही है ईडी को बताना पड़ेगा ना। तो यही तो संदीप अभी कह रहे थे कि ईडी से जाके पूछ क्यों नहीं लेते केजरीवाल जी मिलके, क्या दिक्कत है? यही बात जाके ईडी के दफ्तर में पूछ क्यों नहीं लेते? हमने ईडी को चिट्ठी लिख दी, ईडी हमें जवाब देगी ना। अब ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। ईडी को एक टास्क दी है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना, आम आदमी पार्टी के सब। ठीक है घनेंद्र जी, हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
हरीश जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई डर किस बात का है, डर से कांप रहे हैं केजरीवाल, इसलिए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। घनेंद्र जी कह रहे हैं कि बताया ही नहीं जा रहा है केजरीवाल को कि भाई उन्हें किस हैसियत से बुला रही है ईडी। ये तो बताइए पहले। देखिए, चोर मचाए शोर की कहावत आपने सुनी। चोर को कभी कहा जाता है कि आपको हम इस तरह से आपको इंटेरोगेट करेंगे, कि आपका तरीका क्या होगा इंटेरोगेट करने का। आज सवाल ये उठता है कि कानून से अपने आप को ऊपर मानते हैं अरविंद केजरीवाल साहब। उनके लिए विपासना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए महाराष्ट्र चुनाव इंपॉर्टेंट, अपना मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट है, उनके लिए राज्यसभा चुनाव इंपॉर्टेंट है, लेकिन कानून का पालन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। कानून के तहत आपको बुलाया गया है, आपको जाके जवाब दीजिए। सवाल उठता है कि के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के जो पीएस थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि 5% 12% कमीशन अरविंद केजरीवाल। सर लेकिन ये तो सिर्फ, ये तो देखिए, ये तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। मुझे कंप्लीट करने ठीक है बोलिए। 5% 12% कमीशन के लिए कहा गया। इसका सवालों का जवाब तो आपको देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ रुपए का जिक्र किया मनी ट्रेल का, जो मनीष सिसोदिया के टाइम पे उनकी बेल पे, उनको सवालों का जवाब देना बनता है अरविंद केजरीवाल साहब। तो ऐसे तमाम सवाल है जो ईडी को पूछने हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आप उनको भाग क्यों रहे हो? नहीं, वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है, देखिए उनका एक बड़ा सीधा आरोप है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसमें प्रचार प्रसार चुनाव लड़ने से रोकने के लिए, मतलब कि अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार से रोकने के लिए सब किया जा रहा है। और केजरीवाल अकेले नहीं है, उनके पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम लोग को ईडी एजेंसियों के इशारे पे ये सब किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में ये भी बात है, उनका सीधा आरोप है कि ये एजेंसियां बीजेपी के हाथ में, सरकार के हाथ में खेल रही हैं। देखिए, दो बातें। पहला कि आप जब भ्रष्टाचार कर रहे थे और आप लोकसभा चुनाव नजर नहीं आए, लेकिन यही बातें जो आप याद करिए, जज जब गिरफ्तार हुए तो कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश से चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी घटा गई है। क्या हुआ? 1 साल से बेल नहीं मिली, अब जाके बेल मिली हेल्थ ग्राउंड के ऊपर। यही बातें गुजरात चुनाव के टाइम पे, मनीष सिसोदिया के टाइम पे कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, अपना संजय सिंह की बेल 4 बार रिजेक्ट हो चुकी है। तो सवाल ये है कि अगर गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हो रही है, जो आरोप लगाते हैं, हालांकि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हरीश जी, ईडी तो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन घनेंद्र जी, अभी आप हमारे साथ जब थोड़ी देर पहले नहीं जुड़े थे तो घनेंद्र जी ने कहा कि भाई डराने का काम किया जा रहा है ऑपोजिशन को। बीजेपी वाले खुद ये कहते रहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो जाएंगे, तो हमने कह दिया तो क्या हो गया? करते हास्यास्पद लगती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण आप कहते हैं कि चलो मान लिया कि ईडी बायस्ड, भारतीय जनता पार्टी के कहने में काम करो, क्या माननीय न्यायालय भी कर रहा है क्या? सवाल ये उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होती है और 300 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं मनी ट्रेल पाई जाती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने काम किया क्या?